कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड। एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x/y, ठीक है। उसने कहा है कि हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, कंडीशन क्या दी गई थी, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है ना x, वो क्या है, यहाँ से y से 3 कम है, y में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो x बन जाएगा। इतना क्लियर है। अब उसमें कहा गया है कि अगर हम दोनों फ्रैक्शन में, मतलब ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी 2 ऐड कर देते हैं तो एक और नया फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये पुराना फ्रैक्शन था, ये न्यू फ्रैक्शन था। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन गया, एक बन गया x/y। इस x/y को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह आ जाएगा x/, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x+3, तो हम इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा x+3। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये पार्ट कितना बनेगा, ये कितना था x+2 बाय y+2, तो ये कितना आ जाएगा x+2 बाय y की वैल्यू है x+3, x+3+2 कितना रहेगा x+5। इतना क्लियर है। उसने कहा है कि इन दोनों का जो फ्रैक्शंस का एडिशन है वो कितना रहेगा, इन दोनों फ्रैक्शंस का जो एडिशन है, न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब नया फ्रैक्शन जो बना और जो पुराना वाला फ्रैक्शन था वो, उन दोनों का सम है 29/20। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 29/20। इतना क्लियर है। तो ये आ गया 29/20। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेके देखें तो ये कितना बन जाता है x+3 और ये आ जाएगा x+5 और ये कितना आ गया x इंटू x+5 और ये कितना रहेगा x+5 प्लस x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू कितना आ गया 29/20। इसमें ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, x इंटू एक्स कितना हो गया x², x इंटू 5 कितना हो गया 5x, प्लस x इंटू एक्स कितना हो गया x², 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x और ये 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, डिवाइड बाय कितना आ गया x इंटू एक्स x², फिर 3x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 29/20। अब इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना आता है x² 2x², 5x प्लस 2x प्लस 3x, टोटल कितना आ गया 10x प्लस 6, बाय कितना आएगा x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 29/20। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 2x² प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 29 इंटू x² प्लस 8x प्लस 15। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा हमारे पास 40 का x² प्लस 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 6 कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 29 इंटू x² कितना हो गया 29x², 29 इंटू 8 कितना हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 29 इंटू 8 हमारे पास ऐसा हो सकता है 30 इंटू 8 माइनस 8, सो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 240 माइनस 8 विच इज़ 232। इतना क्लियर है। तो ये पार्ट कितना आ जाएगा 232x। इसी तरीके से 15 इंटू 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 29 कितना हो जाएगा 29 इंटू 15 कितना आ गया, ये आ जाएगा 30 इंटू 15 माइनस 15 विच इज़ 450 माइनस 15 विच इज़ 435। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 435। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40x², ये माइनस का 29x² प्लस 200x, ये कितना आ जाएगा माइनस का 232x प्लस 120 माइनस का कितना आ जाएगा 435 इज इक्वल टू 0। 40 माइनस 29 11x², 200 माइनस 232 कितना आ गया माइनस का 32x और यहाँ से 120 बाय 120 माइनस 435 कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 300 इंटू कितना 315 आ गया। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, (11x² माइनस का 32x माइनस का 315 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें इसको बस स्प्लिट करना है।
स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनका सम क्या होना चाहिए, सम होगा हमारे पास माइनस का 32 और प्रोडक्ट होगा हमारे पास कितना, प्रोडक्ट होगा 11 और 315 का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 11 इंटू माइनस का 315, ये माइनस बाहर आ गया, बचेगा कितना 11 इंटू 315 के क्या हम फर्दर फैक्टर्स ले सकते हैं, करके देख लेते हैं। 315 का फैक्टर एक तो 3 आ जाएगा, इंटू कितना आ गया 105, इसको तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कितना रहेगा माइनस का 11 इंटू 3 इंटू 105 के भी फर्दर फैक्टर हो जाएंगे, 3 इंटू कितना रहेगा 3 अगर हम लेंगे तो 3 3 9 3 फिर यहाँ पर 35 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब पॉइंट ये आता है कि क्या हम इसके फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस का 11 इंटू यहाँ पर ये 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 7। अब ये सारे फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इससे ज़्यादा फैक्टराइज हो नहीं सकता है। पर्पज़ ये है कि यहाँ से दो फैक्टर चुनने हैं हमें, ताकि उनका जो सम है वो माइनस का 32 आए। अब वो कैसे आएगा, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें से एक काम कर लेते हैं। अगर हम 7 इंटू 3 कर देंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ से वो तो नहीं बनेगा, 5 9 45 और यहाँ पर 77, क्या वो बन सकता है, चलो देखते हैं। 7 इंटू 11 कितना आएगा 77, 5 इंटू 9 45, इतना क्लियर है। अब ओवरऑल इनका प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, तो एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, कौन सा पता चलेगा कौन सा नेगेटिव, वो सम से डिसाइड होगा। सम हमेशा अगर जिस टाइप का सम रहेगा उसी हिसाब से लार्जर नंबर वही होना चाहिए। जैसे ये नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव। इन दोनों को ज़रा अगर हम ऐड करके देखें, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, लेकिन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 32। इसका मतलब ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए। सो एक आ जाएगा माइनस का 77x और एक कितना आ गया प्लस का 45x, और यहाँ रहेगा माइनस का 315 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 11x²। इतना क्लियर है। इसमें से हम 11x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या x, और यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 7। इतना क्लियर है। यहाँ से हम 45 कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 45 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा x, और यहाँ पर 45 इंटू 7 ही 315 होता है। अब ये कैसे पता चला, ये ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से फैक्टर ले रहे तो वहीं से देख के पता चल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि माइनस का 7 आ जाएगा, x माइनस 7 दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा x माइनस 7, बचेगा कितना, ये बचेगा 11x, और ये कितना बचेगा प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर ये 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा 7, और ये अगर 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का 45/11। अब आप एक बात सोचिए कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है x/y, तो ये फ्रैक्शन जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2/3, ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर अपने आप में क्या रहता है, इंटीजर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो फ्रैक्शन में जो ऊपर और नीचे जो नंबर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x/y में अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 2/11 बाय 3/11 या 3/12, तो रियलिटी में जो हमारा ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो 2/11 थोड़ी ना है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 12 बाई 3 इंटू 11। तो देख के पता चलता है कि यहाँ पर एक्चुअली में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हैं। इतना क्लियर है। तो रियलिटी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो ये आ गए, ये वाला तो रहेगा नहीं। तो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में खुद में एक फ्रैक्शन है। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। इफ़ x इज इक्वल टू 7 तो y कितना दे रखा था, y था हमारे पास x प्लस 3 विच इज़ 7 प्लस 3 विच इज़ 10। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या रहेगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना रहेगा, x/y था विच इज़ 7/10। और अगर पूछा जाए कि न्यू फ्रैक्शन, वैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि न्यू फ्रैक्शन भी अगर पूछा जाता तो वो कितना आ जाता, तो न्यू फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस कितना हो गया 7 प्लस 2/10 प्लस 2 विच इज़ 9/12। इसको हम फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 4, तो 3/4। ये न्यू फ्रैक्शन बना था। इतना क्लियर है। वैसे आंसर हमारा सिर्फ यहीं पर हो गया था। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है।